सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। आज की इस वीडियो में हम बिहार के कृषि व पशुपालन टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर से क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का का है। चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में मक्के का उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में के 7 जिले पर पहला है पूर्णिया, दूसरा है कटिहार, तीसरा है भागलपुर, चौथा है मधेपुरा और पांचवा है सहरसा और छठवां है खगड़िया और सातवां है समस्तीपुर। जिलों में औसतन उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां पर विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होती थी। वर्ष 2020 से 2021 की प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादक 5,229 किलोग्राम रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा। चलिए इसका क्या देखते हैं। बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। वर्ष 2018 से 2019 में मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर आता है। वर्ष 2020 से 2021 में बिहार में मछली उत्पादन बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंग और मसूर की दाल है। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2020 से 2021 में बिहार में कुल दालों का उत्पादन 412.32 हजार टन रहा है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में शीर्ष श्रेणी की दालें वर्ष 2018 से 19 के अनुमान इस प्रकार हैं। तो मसूर की दाल 148,000 टन और मूंग की दाल 118,000 टन रहा है। अतः विकल्प आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में गन्ना उत्पादक में अग्रणी जिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादक में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। वर्ष 2018 से 19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादक 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिम चंपारण का हिस्सा 46.42% और पूर्वी चंपारण का हिस्सा 60.43% और गोपालगंज का हिस्सा 9.86% और सीतामढ़ी का जो हिस्सा था वो 5.56% था। यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोधपत्र भी हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण
कि कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। चलिए हम इसका नोट देख लेते हैं। वर्ष 2019 से 2020 में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला आपका जो है वो पटना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादक 2017 से 2018 में और उसकी विकास दर 2013 से 2014 एवं 2017 से 2018 के बीच थे क्रमशः। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.50 से 6% रहा है। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। बिहार में मोटे अनाज का उत्पादन 2017 से 18 में और उसकी विकास दर 2013 से 14 एवं 2017 से 18 के बीच क्रमशः 3.15% से 6% उत्पादन रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहर पाई कहलाती है। जिसका हम व्याख्या देखते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहर पाई कहते हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 2021 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरमम सिंचाई क्षमता है। बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन नहर, तालाब, नलकूप और कुआं हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 2017 से 2018 में बिहार राज्य में कृषि के कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70 है। इसका व्याख्या है, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। इसका नोट है, कृषि पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है जो राज्य की खाद्य सुविधा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प ई उत्तर जारी किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में फिर से देखते हैं, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है जबकि बिहार का दूसरा स्थान है। देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का 35% उत्पादन करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 ईस्वी में कोलकाता के नजदीक रिसरा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं।
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होता है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है, जबकि राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। सर्वाधिक फसल सांद्रता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में 1.14% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहर एवं नलकूप। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, बिहार में सिंचाई का बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन नलकूप है। नलकूप के बाद नहर से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब तथा कुआं का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार वासियों का जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार के 86% लोग कृषि पर निर्भर हैं। बिहार में लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि में 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। और आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। अगला इसका व्याख्या देखते हैं हम। बिहार के विभाजन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड में चला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूट के उत्पादक में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादक में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो हम इसका व्याख्या देखते हैं। और आप देख सकते हैं यह बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका व्याख्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है।
बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, अतः बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर ही कृषि कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के नाम से है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।